हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एल्जेब्रिक कुछ फार्मूले होते हैं, जो बीजगणितीय कुछ सूत्र होते हैं, जो कि हमारे 8th क्लास में, 9th क्लास में और 10th क्लास में बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब वो कौन कौन से फार्मूले हैं जो हमारे जनरली अधिकतर काम में आते रहते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं आज। ठीक है, देखिए आज हम होल स्क्वायर से संबंधित कुछ फार्मूले को देखेंगे, जिनमें पहला सूत्र है जो बहुत अधिक काम में आता है, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए की पावर 2, मतलब ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी की पावर 2, मतलब बी की घात 2। थर्ड जो हमारा फार्मूला है होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, 2ca। इस तरीके से तीन फार्मूले ये हो गए। और एक चौथा फार्मूला जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर अलग अलग दोनों पे पावर 2 दे रखी हो, उसको किस तरीके से हम लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे चार फार्मूले थे जिनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम फर्स्ट फार्मूला देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और इसको हम कब काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला फार्मूला ये कहता है कि कभी भी आपके पास दो पद, कितने पद, दो पद एक ब्रैकेट में बंद हो और उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ हो, मतलब पूरे की एक ही घात लगी हुई हो दो, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कैसे लेते हैं इसको हम साफ कर देते हैं। फिर देखिए आप समझ में आ गया शायद आपको, बता लेना। अभी हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से कौन सा फार्मूला काम में आता है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट फार्मूला लेते हैं इसी को। मान लीजिए मेरे पास में 2x प्लस 5 की पावर 2 है। इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है, इसको आपको एक्सप्रेशन करना है, इसका आपको मतलब इसको खोल के बताना कि इसका क्या हल होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स है, दो पद है। पहला पद 2x है, जबकि जो दूसरा पद है वो केवल 5 है। दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, कभी भी आपके पास दो पद हो, कितने पद हो, दो पद हो, और दोनों पदों पर होल स्क्वायर लगा हुआ हो और बीच में प्लस का या माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो उसको हम हमेशा फार्मूला लगा के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको फार्मूले से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, +5, ये वाला लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी की पावर 2 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की पावर 2। हमने सूत्र लगाया इसके अंदर इस तरीके से। अब देखिए इसमें प्लस के साइन से पहले, ठीक है, ये साइन लगा हुआ ना प्लस का, इस साइन से पहले क्या लिखा हुआ, ए। ठीक है, अब आपके इसमें आ जाऊंगा सवाल के अंदर, इसमें प्लस के साइन से पहले क्या लिखा हुआ, 2x।
इसका अर्थ ये हुआ कि जो a की वैल्यू है, a का मान हम मानेंगे 2x, a की वैल्यू हम क्या मानेंगे 2x, ठीक है 2x, ये a की वैल्यू हो गई। यहाँ पे a लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे प्लस के पहले क्या लिखा हुआ 2x लिखा हुआ, तो a की वैल्यू हम मानेंगे 2x, ठीक है। अब इसमें प्लस के साइन के बाद में क्या लिखा हुआ b, और इसमें प्लस के साइन के बाद में क्या लिखा हुआ 5, तो b की वैल्यू हो गई 5, तो a की तो वैल्यू हो गई 2x और b की वैल्यू हो गई 5, जबकि प्लस यहाँ भी लगा हुआ प्लस का साइन, और प्लस का साइन यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ भी होल स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा हुआ। अब ये जो a और b की जो वैल्यू है, a और b के जो मान है वो अपन इसमें पुट कर देंगे, किसमें रखेंगे इसके अंदर रख देंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ a, तो पहले मैंने a की वैल्यू लिखी, a का मान लिखा, a का मान कितना 2x में 2x लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ स्क्वायर लगा हुआ, ब्रैकेट लगाने के बाद तो मैंने पहले ब्रैकेट लगाया फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब प्लस का साइन लगा हुआ तो प्लस का साइन एज इट इज, जैसे कैसे। अब 2ab क्या लिखा हुआ 2ab लिखा हुआ, 2ab यहाँ पे जो एक टर्म लिखा हुआ 2ab, इसके बीच में कई वेरिएंट है, इनके बीच में कोई साइन लगा हुआ नहीं हो तो उनके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। किसका साइन माना जाता है मल्टीप्लाई का, मतलब गुणा का साइन माना जाता है। तो 2ab का अर्थ ये होता है 2 इंटू a इंटू b। अगर आप चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के b इसको लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। और वैसे आप साइन नहीं लगाते हैं तो किसी भी टर्म में कोई भी एक पद दिया हुआ है उसके बीच में यदि कोई साइन लगा हुआ नहीं हो वेरिएंट्स के बीच में, तो आप मल्टीप्लाई का साइन मान देते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे 2ab का अर्थ ये हो गया 2 मल्टीप्लाई इंटू, अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x, तो मिल गया यहाँ पे 2x, फिर मल्टीप्लाई इंटू, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, लिखा है यहाँ पे 5 प्लस का प्लस, ये प्लस का साइन ऐसे कैसे एज इट इज। अब यहाँ पे लिखा हुआ b का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू लिखो उस पर होल स्क्वायर लगा दो, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 लिख गया 5 और इस पे होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। अब 2x की पावर कितनी है 2 है, 2x पे स्क्वायर लगा हुआ, इसका अर्थ यह होता है जिस संख्या पर या जिस पद पर ये पावर 2 हो मतलब घात 2 हो उसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसको उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई साइन लगा के गुणा करना होता है। तो 2x की पावर 2 का अर्थ होता है 2x मल्टीप्लाई बाई 2x, तो 2x का मल्टीप्लाई करना गुणा करना 2x से। अब गुणा कैसे करते देखिए, सबसे पहले हम नंबर्स का गुणा कर देंगे, तो नंबर दिए हुए अंक दिए हुए उनका गुणा करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे x ये जो वेरिएबल है x है जो चर पद है, इसकी घात कुछ भी नहीं, तो इसकी घात क्या मानेंगे हम 1 मानेंगे। तो जब एक जैसे चर मतलब एक जैसे वेरिएबल्स का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है, मतलब ऐड हो जाती है, ठीक है। सेम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करने पर उनकी घातें जुड़ जाया करती है, मतलब ऐड हो जाती है। यह हो जाएगा x की पावर 2, क्या हो जाएगी x की पावर 2, ठीक है। 4x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 4x स्क्वायर, लिखेंगे 4x स्क्वायर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, कैसे गुणा करेंगे आप देखिए, 5 का मल्टीप्लाई किया 2 से 10, 10 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो गया 20, कितना गया 20। अब यहाँ पे वेरिएबल जो चर मान है तो कितने हैं x, अकेला x, मतलब बीजीय चर एल्जेब्रिक पद x है तो x प्लस का प्लस। अब यहाँ 5 की पावर 2 है, 5 की घात 2 लगी हुई है, इसका अर्थ ठीक है 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि घात 2 है, इसलिए यह हो जाएगा 25, तो गया 25। इस तरह से ये आपके आंसर आ गया, समझ में आ गया वो शायद, ठीक है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2x² और यहाँ प्लस 1/2 y की पावर 2। ये हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, क्योंकि आपके जो इसमें टर्म्स किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, पद किसी भी तरह से आ सकते हैं। हो सकता है पूरे पूरे अंकों में हो, और हो सकता है वो फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो पद है, दो टर्म्स है, एक और ये दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो पद है, दो टर्म्स है, दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर का मतलब होता है संपूर्ण की घात 2, पूरे की घात 2। तो यहाँ पूरे पे घात लगी हुई है 2, मतलब होल स्क्वायर लगा हुआ है, और बीच में साइन किसका, प्लस का साइन लगा हुआ, इसलिए हम प्लस वाला फार्मूला काम में लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। इस तरीके से ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, मतलब a का मान क्या होगा। तो यहाँ प्लस के पहले क्या लिखा हुआ a, इसमें प्लस के साइन से पहले जो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वो पूरा पूरा a की वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2 और x², 2x²। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो इस ब्रैकेट के अंदर ही है, इस ब्रैकेट के अंदर ही है, ये पूरा a का मान माना जाएगा। जबकि जो b है, तो b की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी 1/2 y। तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और y। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन लगा हुआ है उस साइन से पहले तो a की वैल्यू होगी, मतलब a का मान होगा, और इस साइन के बाद में जो भी लिखा हुआ है वो b की वैल्यू होगी, मतलब b का मान होगा। ठीक है, और बाकी चीज क्या होगा आपको देखना नहीं है, क्योंकि इसी के अनुसार तो हमने ये फार्मूला पुट लगाया है, इसके फार्मूला पुट किया हमने इस घात को देख करके। तो अब a और b की वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें रख देंगे। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x², अभी तक मैंने a की वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब फार्मूले के अनुसार ब्रैकेट लगाना है और उस पर पावर 2 लगानी है, मतलब घात 2 लगानी है। तो हमने पहले ब्रैकेट लगाया, फिर इस पे पावर 1 2 और कर दिया मैंने। ठीक, अब प्लस का प्लस, अब 2ab का अर्थ क्या होता है 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो लिखेंगे 2 इंटू a की वैल्यू, तो यहाँ जगह 2x² इंटू बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 y, तो 1/2 और y। अब प्लस का साइन एज इट इज, जैसे कि ऐसे। अब b का होल स्क्वायर करना, तो पहले आप b की वैल्यू लिखेंगे, फिर उस पर ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लगाएंगे। तो b की वैल्यू क्या पूरी जो भी है 1/2 y, यहाँ की b की वैल्यू हो गई। अब इस पे आपको ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर और लगाना। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों लगाते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि b की वैल्यू, ठीक है, हो सकता है कोई जोड़ी जोड़ी का एक सिंगल वेरिएबल ही हो, इसमें साथ में नंबर्स भी हो सकते हैं और अलजेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना जरूरी होता है। अगर आप स्क्वायर ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो ये घात सिर्फ y पर मानी जाएगी, 1/2 से इसका कोई लिंक नहीं होगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अब देखिए 2x² का स्क्वायर करना, इसका अर्थ ये हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन करते हुए लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना। तो हम देखिए यहाँ कर लेते हैं 2x² मल्टीप्लाई बाई 2x²
अब देखिए, पहले हम नंबर से गुणा कर लेंगे, आगे जो नंबर दिए हुए हैं। पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए आप, कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दोनों सेम वेरिएबल्स है, दोनों एक जैसे चर है, इसलिए इनकी घातें ऐड हो जाएगी। इनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एक्स की पावर कितनी जाएगी 4, जो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 + 2 यानी 4। इसका हो जाएगा स्क्वायर करने पर 4x की पावर 4। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट जाए तो इसको हम काट दे सकते हैं, काट इसे छोटा कर लेंगे अपन। देखिए यहाँ पर एक 2 ऊपर है और एक 2 ये नीचे है, तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। और अगर नहीं भी कटे तो ऊपर ऊपर के अंकों को आप मल्टीप्लाई कर लो और नीचे के अंकों को नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे एज इट इज लिख दो। ठीक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 से 2 को काट दिया। अब क्या बच गया 2x² और 1y, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 रहेगा और y एक ही है यहाँ पर और एक x² है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा x² और y। जो बच जाए, जो वेरिएबल्स बच जाए उनको एज इट इज जैसे कैसे लिख दो मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 2 आ गया, एक x² बचा हुआ तो x² भी आ गया, y था y भी मैंने लिख दिया, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे 1/2 y पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि 1/2 y को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 y इंटू 1/2 y। ठीक है, अब पहले नंबर से गुणा करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, 1/4 हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल्स देखिए, यहाँ पे एक y ये रहा और एक y ये रहा, तो y कितना हो गया 2 टाइम 2 बार, तो 1/4 y²। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको शायद a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर, जो कि है a - b का होल स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक बीच में साइन होता है, ये जो बीच में साइन है प्लस का, यहाँ पर बस माइनस होगा, बाकी कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं होता। देखिए मान लीजिए, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए सिर्फ एक साइन का डिफरेंस हुआ, पहले वाले फार्मूले में जो a + b का होल स्क्वायर था उसमें यहाँ प्लस का साइन आ रहा था, और जबकि a - b का जो होल स्क्वायर है उसमें बीच में सिर्फ माइनस आ रहा है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए भी। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 4x³ - 1 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स है, दो पद है, दोनों पदों के बीच में साइन किसका लगा हुआ, माइनस का साइन लगा हुआ। ठीक है, और ऊपर दोनों पे होल स्क्वायर लगा हुआ, घात 2 लगी हुई है दोनों के ऊपर, तो इसलिए हम इसके अंदर माइनस वाला फार्मूला काम में लेंगे ये। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ फार्मूला लिखेंगे अपन, यहाँ जाएगा a - b की पावर होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया इस तरीके से। अब a की वैल्यू बताइए आप, इसमें माइनस यहाँ भी है, माइनस इसमें यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ भी 2 टर्म्स है, यहाँ भी 2 टर्म्स है,
यहाँ भी होल स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ भी होल स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको फार्मूला पुट करना है, फार्मूला आपको इसके अनुसार रखना है। अब ए की वैल्यू देखो, साइन से पहले क्या लिखा हुआ है इसमें ए, और इसमें माइनस के साइन से पहले क्या लिखा हुआ, फॉर एक्स क्यूब, लिखेंगे फॉर एक्स क्यूब। ये आपकी ए की वैल्यू हो गई। अब हम आते हैं बी की वैल्यू पर। अब इसमें माइनस के बाद क्या लिखा हुआ बी, और इसमें माइनस के बाद क्या लिखा हुआ 1, तो बी की वैल्यू हो गई 1, ओनली 1, ठीक है। और बाकी स्क्वायर तो यहाँ भी लगा हुआ, स्क्वायर इसमें यहाँ भी लगा हुआ, इससे में कोई अंतर नहीं है। अब ए और बी की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे हम। तो सबसे पहले लिखा हुआ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू लिखेंगे हम 4x क्यूब। ये अभी तक मैंने सिर्फ ए की वैल्यू रखी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके और स्क्वायर लगाना है, तो हम इस पे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, अब स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब माइनस का माइनस 2ab, इसका अर्थ क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी। मैंने आपको भी बताया भी था, कोई भी आपके पास पद दिया हुआ हो, मतलब कोई भी टर्म दिया हुआ हो, कोई भी टर्म्स मतलब जो पद दिया हुआ है, जैसे 2ab है, इसका अर्थ ये होता है इनके बीच में साइन किसका मानते हैं अपन, मल्टीप्लाई का। तो मतलब ये होता है 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, सभी वही है। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या, 4x क्यूब, इंटू बी की वैल्यू क्या 1, तो 1, प्लस का साइन लगा हुआ तो प्लस का साइन। अब बी का होल स्क्वायर, तो पहले बी की वैल्यू लिखो, तो बी की वैल्यू क्या 1, तो मैंने 1 लिखा और इस पे स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम 4x क्यूब को 4x क्यूब से ही गुणा करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4x क्यूब इंटू 4x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, इसलिए हम इसको 2 टाइम मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले नंबर से गुणा कर लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करो तो क्या 16। अब वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे x, यहाँ भी क्या है x, ठीक है। अगर सेम वेरिएबल हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे घात कितनी है 3, मतलब और यहाँ पे कितनी है 3, तो x की पावर कितनी हो गई 6, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 x की पावर 6। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो पहले आप नंबर्स का गुणा कर लीजिए, तो जो नंबर दिए हुए हैं, जो अंक दिए हुए हैं उनका गुणा कर लीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 ही रहेगा। अब चरमान कौन से हैं, मतलब वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स क्यूब, वेरिएबल कौन सा एक्स क्यूब, और कोई है क्या नहीं, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, तो 8x क्यूब अब है, ठीक है, प्लस का प्लस वैसे एज इट इज। अब 1 पे पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या हुआ 1 को मल्टीप्लाई करना 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 ही होगा, और ये आपका आंसर इस तरह से हो गया। समझ में आ जाएगा शायद आपको। अब हम आते हैं थर्ड फार्मूले पे, तीसरा जो फार्मूला हमारा उस पे आते हैं, ठीक है। हमारा जो थर्ड फार्मूला था उसमें क्या है कि आपको अलग अलग पावर 2 दी हुई होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये आपके फार्मूला था इस तरीके से। अब देखिए ये फार्मूला क्या कहता है, तो इसकी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। ये फार्मूला ये कहता है कि कभी भी आपके पास, ठीक है, कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, कितने टर्म्स 2 टर्म्स, मतलब 2 पद दिए हुए हो और दोनों पदों पर पावर 2 लगी हुई हो, दोनों पद होल स्क्वायर के रूप में या तो दिए गए हो या उन्हें दोनों पदों को हम अलग अलग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, तब तो यह फार्मूला लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा,
फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए मैं लिखा है यहाँ पे 16x² माइनस 25। अब देखिए सबसे पहली शर्त जो है, जो पहली फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो ये है, आपके पास कितने टर्म्स होने चाहिए? 2 टर्म्स। कितने? 2 पद। 2 पद होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए, दोनों के बीच में साइन होना चाहिए माइनस का। तो यहाँ पे 2 पद है, दोनों के बीच में साइन माइनस का लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात यह है, दोनों पदों को होल स्क्वायर के रूप में या तो दिया गया हो पहले से, या आप उन्हें होल स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हो। तो आप उसको होल स्क्वायर के रूप में लिखना, मतलब स्क्वायर के रूप में उसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है, और 16 को हम किसका स्क्वायर कर सकते हैं? 16 पे स्क्वायर लगा हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था स्क्वायर का अर्थ क्या होता, स्क्वायर का अर्थ होता है वर्ग। अब इसका विलोम, इसका अपोजिट क्या होता है? स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल, ठीक है। क्या होता है? स्क्वायर रूट, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल, मतलब स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट। तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट याद कर देते हैं और फिर उस पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो 16 है, मतलब 16 है, 16 का वर्गमूल क्या होगा? तो 16 का वर्गमूल होता है 4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी वेरिएबल्स है, कोई भी बीजीय, मतलब आपके पास पद दिया हुआ है, तो उसकी पर अगर घात लगी हुई हो तो उसकी घात को आधा कर देते हैं, हाफ करते ही उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। ये x की पावर 2 है, तो इसका अर्थ ये होगा इसका वर्गमूल क्या होगा? x की पावर 2 का वर्गमूल क्या होगा? x की पावर 4 लगी हुई है, इसका वर्गमूल क्या होगा? x की पावर 2, ठीक है। अगर x की पावर 6 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? x की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से किसी भी वेरिएबल की जो घात है, जो पावर है, उसको हाफ अगर कर दिया जाए, इसको अगर आधा कर दिया जाए, उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। और आधा नहीं हो इसका अर्थ यह है कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 2 है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? x। अब देखिए 16 का वर्गमूल, मतलब इसका स्क्वायर रूट तो गया 4 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे, समझ आ गई? 4x स्क्वायर। अब माइनस 25 है, तो 25 का, इस 25 को आपको स्क्वायर के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना? स्क्वायर के रूप में, मतलब वर्ग के रूप में लिखना है। हम क्या काम करेंगे? पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कर लेंगे। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। ऐसी संख्या बताइए जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 25 आता हो। तो इसका वर्गमूल हो गया मतलब 5, इसका मतलब बोलते हैं 5 की पावर 2, समझ गई? अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट याद कर लेते हैं और स्क्वायर रूट को वापस उस पर स्क्वायर लगा दिया जाए तो वापस पहली बार संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले से मैच कर दिए, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे हम फार्मूला। तो मैं लिखा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन से पहले, माइनस के साइन से पहले लिखा हुआ ए। अब ए कहां पर है? ब्रैकेट के अंदर, किसमें है? ब्रैकेट के अंदर, और ऊपर पावर 2 है। ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस पावर से पावर कट गई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन, पावर से पावर हमने हटा दी, इस पावर को भी दबा दिया, इस पावर को भी हमने दबा लिया। तो अब बताइए ए की वैल्यू क्या है? तो ए की वैल्यू आपके पास में होगी 4x। कितनी होगी? 4x। अब इसी तरीके से देखिए माइनस का साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ बाद में क्या? b। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? 5।
आप ये मत कहना कि 5 की पावर 2, नहीं, 2 तो यहाँ भी है, ठीक है। तो b की वैल्यू पूछे, मैंने b का मान पूछा सिर्फ आपसे, तो b की वैल्यू हम सिर्फ क्या मानेंगे 5। अब जो a और b की जो वैल्यू है, उन दोनों वैल्यूओं को आपको एक बार प्लस का साइन लगा के लिखना है और एक बार माइनस का साइन लगा के लिखना। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ये सूत्र कहता है, ये बात फार्मूला कहता है ये, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यहाँ जाएगा 4x प्लस 5 और यहाँ जाएगा 4x माइनस 5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर 100 x की पावर 4 माइनस, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 49 और y की पावर 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो पद है, दो टर्म्स है, ठीक है। ये पहला तो ये है, दूसरा ये है। अगर इनको आप स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हो या कर लेते हैं तब तो सूत्र लग जाएगा, तब तो ये फार्मूला पर काम में आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे तो आने से रहा, ठीक है। हम देखिए इसका पहले हम स्क्वायर रूट ज्ञात करते हैं, मतलब इसका वर्गमूल निकालते हैं। जो 100 है इसका वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का वर्गमूल होता है 10। कितना होता है 10, इसका वर्गमूल कितना होता है 10। इसका वर्गमूल निकाल करके अगर उस पर स्क्वायर लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 10। अब x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का अगर हम स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ज्ञात करेंगे कितना जाएगा x की पावर 2, ठीक है, कितना जाएगा x स्क्वायर, x की पावर 2 हो जाएगा। समझना कि मैंने अभी आपको कहा था यदि किसी भी वेरिएबल की घात उसकी पावर को अगर हम हाफ कर दे, आधा कर देते हैं, उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं यहाँ पे x की पावर 4 है, इसका वर्गमूल कितना होगा x की पावर 2। जैसे x की पावर 6 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा x की पावर 3। समझा कि ऐसे, तो यहाँ पे x की पावर 4 थी इसलिए इसकी पावर को, इसकी घात को हमने आधा कर दिया, हाफ कर दिया, x की पावर 2 हो गई। अब इस पर हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसका वर्ग करने की संख्या वापस आ जाएगी, माइनस का माइनस। अब यहाँ 49 लिखा हुआ तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। अब y की पावर 6 है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा y की पावर 3। क्या होगा y की पावर 3। अब इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब वापस ये सूत्र हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, दोनों टर्म्स पे अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, एक तो ये और एक ये। तब ये इससे मैच हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे अब बताइए ए की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू तो हो गई 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। आपको सिर्फ एक ये घात से ये घात हटानी है, बाकी जो भी बचा वो पूरा एक का मान है, एक ही वैल्यू है। ऐसे यहाँ पर मान से यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ। b की वैल्यू क्या हो गई, हम बोलेंगे b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 7y3, ठीक है। भी इस घात को नहीं देखना आपको, बाकी इस घात के अलावा जो यहाँ पे b बच गया, यहाँ भी अब अंदर क्या b की वैल्यू है। अभी दोनों जो मान है a और b के जो मान है जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे a प्लस बी का क्या हो गया 10x स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस, अब b की वैल्यू 7y3, ये तो हो गया a प्लस बी का मान, ये हो गया। अब a माइनस बी, तो यहाँ पे a का मान क्या 10x स्क्वायर माइनस
7y3। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। अब एक चीज और समझना आप, इसी फार्मूले को हम उल्टे क्रम में भी काम में ले सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कोई 4x + 5 और है लिखा हुआ 4x - 5। कभी भी दो पद, ठीक है, एक बार प्लस में लिखे हुए हो, पहले ब्रैकेट प्लस में हो, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो, माइनस में लिखे हुए हो, तो हम a + b और a - b वाला फार्मूला काम में ले सकते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में से होता है a + b इंटू में a - b इजकल टू a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो 4x और 5 है, यहाँ पे दो पद है, एक तो 4x है और एक 5 है। यहाँ भी वही दो पद वापस रिपीट हो रहे हैं, 4x और 5। अब डिफरेंस क्या दोनों के ब्रैकेट के अंदर, एक बार प्लस का साइन लगा हुआ है, एक में माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब बताइए इसमें एक की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू तो हो गई 4x। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कहेंगे बी की वैल्यू क्या हो गई 5। ए की वैल्यू तो क्या 4x, बी की वैल्यू क्या 5, क्योंकि हम इससे कंपेयर करेंगे आपके क्वेश्चन को। ठीक है, इससे कंपेयर करना, इससे तुलना करनी है आपको, और इसके अनुसार आपको ए और बी की वैल्यू देखनी है, क्योंकि आपको इस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4x, बी की वैल्यू क्या हो गई 5, इसको देखने से। ठीक है, यहाँ पे a + b और a - b है, यहाँ भी 4x + 5 और 4x - 5 है। अब a और b की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे, तो इसका ये हो गया 4x की पावर 2 माइनस b की वैल्यू क्या 5, तो 5 की पावर 2। अब 4x का मल्टीप्लाई 4x से करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16x² माइनस का माइनस। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप यही सूत्र काम इस तरह से करो। आप अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इन दोनों को, ठीक है, इस बहुपद इस पद को और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके भी ये आंसर ला सकते हो। ठीक है, लेकिन फार्मूले से हमारा थोड़ा इजीली हो जाता है, इसीलिए हम ये फार्मूला काम में देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया शायद? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे फार्मूले भी बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार।